कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और सुबह के 7:30 हो रहे हैं और आज मैं निकली हूँ मॉर्निंग वॉक में। डेली तो मैं नहीं जाती हूँ, लेकिन सैटरडे संडे को टाइम मिलता है तो मैं निकल पड़ती हूँ। पहुँच चुके हैं चलते चलते। कुछ बच्चे आए हुए हैं और कुछ बच्चे दिख तो रहे हैं। क्यों? 2 साइकिल तो दिख रहा है अभी। उधर भी खड़ी हो गई साइकिल। लेकिन क्या हुआ कि बरसात हुआ है, इस वजह से हो सकता है आज लोग नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे। तो ये बेसिकली जॉगिंग ट्रैक है, यहाँ पर ओपन जिम है, जहाँ पर कुछ लोगों को होता है कि क्लोज जिम में जा कर के एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम होती है। ये एक बच्चा घर से भाग करके आके यहाँ चुपचाप छुपा हुआ है। अभी मैं दिखाता हूँ, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जनरली क्या होता है कि बहुत सारे ऑस्पेशियस ट्री हैं जो रिलीजियस मैटर्स के कारण बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं आसपास लगाना, बट इट्स ऑल अबाउट लाइफ में के लिए वो प्लांट बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। उनकी एनर्जी, उनका वाइब्रेशन इज़ वेरी डिफरेंट। तो मैं दिखाऊँ, सामने जो आपको प्लांट दिख रहा है ये है फाइकस फैमिली का है। इसे ये गूलर का है, गूलर का प्लांट है। ये उसी फैमिली का है जैसे बरगद होता है या पाकड़ होता है या पीपल होता है या अंजीर होता है। ये सब एक ही फैमिली के हैं। अंजीर का प्लांट भी ऐसा ही दिखता है। तो ये गूलर का है। पापा आते हैं तो कई बार गूलर यहाँ से तोड़ते हैं, हम लोग खाते हैं। कहते हैं कि सब्जी बनाओ इसका। सब्जी बनती है गूलर की। इसके बाद ये बगल में नीम है। सभी जानते हैं नीम कितना इंपॉर्टेंट है। नीम की छाँव बहुत अच्छी है। बड़ा पेड़, हाँ हो गया ना लगा। ये सामने बरगद का लगा हुआ है। ये सबका फेवरेट पीपल, सबको पता है ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा जो है पीपल से ही निकलती है। पीपल का प्लांट है। शनिवार वगैरह को लोग यहाँ पे हम आते हैं शनिवार के दिन दिया जलाने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे। और बेल का बेल के जो 3 पत्र लेते हैं। अच्छा, ये बेलपत्र है क्या? हाँ, ये बेलपत्र है। यस, ये बेलपत्र है। ये देखिए। और ये आई थिंक पाकड़ है। हाँ, नहीं, ये भी बेल ही है। ये भी बेल है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लांट आपको दिखाते हैं जो जनरली लोग देख के समझते हैं कि ये बबूल है। ये देखिए, ये जो है प्लांट, ये शमी का है। शमी को बहुत महत्व दिया गया है हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में, या कोई भी यज्ञ होता है तो शमी की लकड़ी लगती है। और शमी बहुत ही दुर्लभ था अब, लेकिन लोग धीरे धीरे जान गए हैं। लोगों ने इसको संरक्षित किया है, कंजर्व किया, और धीरे धीरे शमी मुझे दिखने लगा है। देखने में यदि आप देखें तो एकदम नज़दीक से दिखाता हूँ, एकदम बबूल जैसा दिखता है। बबूल की फैमिली, अकेशिया फैमिली का प्लांट है ये। और कांटे भी हैं, कांटे भी रहते हैं। पीले रंग का फूल खिलता है। मेरे घर पे भी लगा हुआ है। मेरे पिताजी इसको बहुत पूजा करते हैं इसकी, क्योंकि ये प्लांट, हाँ, ये तो चंपा है। ये चारों तरफ यहाँ पर चंपा के फूल लगे हुए हैं। लगा लीजिए। शमी का क्या है, यदि आपको याद हो कि भी किसी ने स्तुति कही हो, नमामि शमी शांग निर्वाण रूपम। हाँ, नमामि शमी शांग निर्वाण रूपम प्रभुम व्यापकम विश्व स्वरूपम। शिव की स्तुति है। तुम्हारे बालों में फूल लगाने का मैं भूल जाता हूँ स्तुति। खैर, शमी बहुत इम्पॉर्टेंट है। घर के आसपास रहने से बहुत सारी अच्छी ऊर्जाओं का संचालन होता है उसमें। तो शमी मेरे ससुराल में भी लगा हुआ है। हम लोगों ने लगवाया। जहाँ भी कहीं जाते हैं, मुझे मौका मिलता है तो मैं शमी ज़रूर लगवाता हूँ। बहुत इम्पॉर्टेंट है उसका होना। अभी मैं आपको दूर से भी आप देख रहे हैं तो यहाँ पर क्रिकेट की प्रैक्टिस के लिए जनरली सैटरडे संडे में लोग आते हैं। तो ये हमारा स्पोर्ट्स सेक्शन है पार्क का। ये 2 बच्चे अपने घर से आज भागकर इधर चुपचाप खेलने आ गए हैं। तो ये क्रिकेट का नेट प्रैक्टिस वगैरह करना है, तो उसके लिए यहाँ पर 2 है कोचेज़ आते हैं जो लोग प्रैक्टिस करते हैं। वो यहाँ करके नेट प्रैक्टिस वगैरह उनका चलता है। सैटरडे संडे में भी करते हैं। कुछ बच्चे हैं जो क्रिकेट को बहुत पसंद करते हैं। इनके कोचेज, इनको डेली कोचिंग होती है मॉर्निंग की। हाँ, और ये एक हमारा बास्केटबॉल ग्राउंड है, उसके पीछे टेनिस का ग्राउंड है। तो ये जो लड़की है, छोटी सी बच्ची दिख रही है, ये हमारे कॉलोनी की सबसे फेवरेट बास्केटबॉल प्लेयर है। सुबह 5 बजे उठ जाती है डेली, आके दौड़ना। फिर इसके कोच आते हैं
और फिर यहाँ आकर के वो प्रैक्टिस करती है। आज तक मैंने कभी नहीं देखा इसकी गेंद एक बार भी जो है बॉल इसकी मिस होती हो। आज कोच नहीं आए क्या? वे जो कोच, देयर नो क्लास टुडे? ओह ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो पीछे थोड़ा गीला है इधर, ट्रैक तो हम उधर नहीं जाएंगे। ये टेनिस का, यदि आप देख पा रहे हो, उसकी बास्केटबॉल के पीछे टेनिस का जो है एक कोर्ट है, उसके पीछे छोटे बच्चों का सेक्शन है, क्योंकि बड़े बच्चे तो एनीवे ये खेल लेते हैं, छोटे बच्चों के लिए उनको स्लाइडिंग ट्रैक ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो वो होती हैं। तो ऐसे तो आज मैं डेली तो निकलती नहीं हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए, तो आज निकली हूँ तो मुझे थकान सी हो गई है। डेली निकलो तो आदत बन जाती है उस चीज़ की, लेकिन नहीं निकलो तो आदत नहीं रहती है। मैं केवल सैटरडे संडे निकल पाती हूँ, क्योंकि मैं अकेले तो निकलती नहीं हूँ कहीं, हस्बैंड के साथ ही, इनके साथ ही निकलना मेरा होता है। तो क्या अब आज आए हैं, थोड़ा देर टहलेंगे तो पूरा से थकान हो जाएगा, मुझे लगेगा कि मैं कितना बड़ा काम करके आए हैं। तो यही है, खाना बनेगा आज अब देखते थकने के बाद? अब उसके बाद अभी जाके मुझे घर पे बहुत काम भी है, मुझे जाके घर पे नाश्ता बनाना है, लंच बनाना है। बाप रे बाप, इतना सारा काम सोचो तो टेंशन हो जा रहा है मुझे। अब हम लोग आ गए हैं अपनी जगह पे बैठने के लिए, थोड़ा देर बैठेंगे, आराम करेंगे, थोड़ा सा थकान जो है वो थोड़ा सा मिटाएंगे, उसके बाद थक गई आप। चलेंगे, क्योंकि मैं आज सूरज भगवान यहाँ दिख नहीं रहे एग्जैक्टली। ये जगह मेरी फेवरेट है, तो मैं यहाँ आकर बैठता हूँ, सुबह सूर्य दर्शन करता हूँ, काफ़ी रिलैक्स लगता है सुबह, बहुत अच्छा सुकून लगता है। हल्के हल्के सूरज भगवान निकल रहे हैं, लेकिन अभी आजकल के मौसम का कुछ ठीक नहीं है, कब धूप कब छाँव, दिन भर लगा ही रहता है। बारिश का मौसम है तो बारिश होनी चाहिए। बट अभी आपसे दो बातें करेंगे। हमने आपको अच्छे प्लांट दिखाए, इसमें ज़्यादातर प्लांट घर पे लगा नहीं पाता आदमी, क्योंकि जगह उतनी नहीं होती है। बट ये जो शमी का वृक्ष दिखाया ना मैंने आपको, शमी का पेड़, इसको आप छांट करके, जो अभी फिर से दिखाता हूँ, शमी, ये शमी लगा हुआ है, काफ़ी बड़ा है क्योंकि खुली जगह है। वो पीछे लंबा जो प्लांट दिख रहा है, शमी का जो पौधा है, उसको घर में किसी गमले में लगा सकते हैं, काट छांट के उसको छोटा भी रख सकते हैं। तो शमी रखना बहुत अच्छा है, मेरे घर पे भी है, ससुराल में भी। मैंने जहाँ भी गया मैंने कोशिश की कि मैं शमी जो है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे लगना चाहिए। सो जब बबली ने अपने खुद से स्टार्ट किया ब्लॉगिंग करना, तो मैंने कहा अच्छा है, कुछ करना चाहिए व्यक्ति को घर में, बाकी काम के अलावा जो आपका रूटीन एक्टिविटी है उसके अलावा कुछ होना चाहिए जहाँ पे आप अपने आप को इंगेज कर सकें। सो वाई ब्लॉग इज़ इम्पॉर्टेंट? So sometimes people assume that blogging is a gossip. It's not gossips. So my philosophy little different. So blog को gossips की तरह नहीं देखना चाहिए, इसको दो चीज़ों में देखना चाहिए। फर्स्ट तो by for self क्या है कि if you can able to engage yourself constructively, engage your mind constructively, so ये सारा कुछ जो खेल है इस दुनिया में हमारे दिमाग का ही है। हम जैसे हमारा दिमाग इंगेज रहेगा वैसी चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं। तो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर, खाली दिमाग शैतान का घर। तो इसको इंगेज करना बहुत ज़रूरी होता है, कहीं कंस्ट्रक्टिवली इंगेज। डिस्ट्रक्टिवली इंगेज कर देंगे तो विध्वंसक एक्टिविटियाँ करने लगते हैं लोग, बदमाशी करना, लोगों से लड़ाई करना, झगड़ा करना, या इस तरह की एक्टिविटी। बट अच्छा ये है कि आप कंस्ट्रक्टिवली इंगेज करें, तो कोई चीज़ आप क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएशन इटसेल्फ गिव्स यू लॉट ऑफ हैप्पीनेस। तो आप ब्लॉग क्रिएट कर रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं, दिस इज़ फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, कंस्ट्रक्टिवली इंगेज होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड थिंग इज़ शेयरिंग। सो हर आदमी के लाइफ में उसके अपने एक्सपीरियंसेस हैं, उसकी अपनी कुछ नॉलेज है जो दूसरों को शेयर करे। तो आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में आप अच्छे से शेयर कर सकते हैं लोगों तक अपनी बहुत सारी। जैसे आज मैंने आपको ये इसका बताया, शमी का, बहुत से लोगों को पता होगा, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। बट शमी का पौधा अपने घर में लगाया जा सकता है। आप पीपल नहीं लगा सकते, आप बरगद नहीं लगा सकते, क्योंकि ये सारे ऑस्पेशियस हैं। आप इधर उधर मैं आपको दिखाना भूल गया, उधर आंवले का पौधा भी लगा हुआ है। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं। आंवला लगा सकते हैं आप, शमी लगा सकते हैं, तुलसी सब लोग लगाते हैं अपने घर पे। तो ये क्या ना, ये सारे पौधे आपकी लाइफ को सपोर्ट करते हैं। इसको रिलीजियस ना देख करके आप ये समझो कि यदि ये रिलीजियस क्यों है, क्योंकि लोगों ने बोला इसको लगाओ, तो ये आपकी लाइफ को सपोर्ट करते हैं। आप कई बार कुछ पौधे आपके मन के ऊपर बहुत अच्छा असर डालते हैं, कुछ आपके शरीर पर,
कुछ आसपास के वातावरण को, आपको पता है पीपल सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, वातावरण को शुद्ध करता है, ले देखिए ये सारी चीज़ें जो बताई गई हैं ये सारे हमारे लाइफ के लिए हैं। तो इट्स ऑल सपोर्ट और लाइफ, ह्यूमन लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट, ये पूरा एग्जिस्टेंस ही लाइफ का है। तो मुझे अच्छा लगा कि बबली ने ब्लॉग स्टार्ट किया, खुद से स्टार्ट किया, खुद से देखती थी, खुद से सुनती थी, उन्होंने खुद से ही, इन्होंने अचिंत ने मिल कर के ब्लॉग बनाया। फिर मुझे कुछ दिन बाद पता चला, मुझे एक दिन पता चला कि सिलेंडर ख़त्म हो गया था घर पे। तो मैं ऑफिस में बैठकर मेरे को नोटिफिकेशन आया, मैंने देखा हम क्या है सिलेंडर ख़त्म हो गया, ये बात मुझे ऑफिस में बैठे बैठे पता लगी, वो भी ब्लॉग के थ्रू। दैट्स वेरी अमेजिंग। मैंने घर पे फ़ोन किया, पूछा अरे सिलेंडर ख़त्म हो गया क्या? हाँ हाँ हो गया था। फिर मैंने देखा कि उन्होंने बगल से इंतज़ाम करके लगवा लिया। दैट्स गुड। इम्पॉर्टेंट ये नहीं कि सिलेंडर की खबर मुझे ब्लॉग से मिल रही है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने आप को कंस्ट्रक्टिवली इंगेज कर पा रहे हैं और आप लोगों से कुछ चीज़ें शेयर कर पा रहे हैं। तो मुझे नहीं पता अभी तक इन्होंने क्या शेयर किया, मैं सारे ब्लॉग पूरी तरह से नहीं देख पाता, थोड़ा बहुत ही देखता हूँ, टाइम की कमी रहती है। बट आज मैंने सोचा कि आज इन्होंने कहा कि आज आपको काम पे लगना पड़ेगा और मेरे साथ मॉर्निंग वॉक। तो मेरा मॉर्निंग वॉक जनरली मैं शांति से जीता हूँ, हर जगह बीबी को ले जाना सही बात नहीं है। कम से कम मॉर्निंग वॉक, ध्यान, पूजा में आप अकेले रहिए, एकांत में, एकांत रहना अच्छा है। यहाँ बैठ के मैं सूर्य दर्शन करता हूँ। लेकिन 2 दिन ऐसा होता है सैटरडे संडे जब हम दोनों आते हैं मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक पे आते हैं, देखते हैं मॉर्निंग वॉक पे थकने के बाद आज नाश्ता बनता है कि नहीं बनता है, वो भी एक बड़ी चुनौती है मेरे लिए। सो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। आज पहली बार शायद मैं इनके साथ ब्लॉग पे हूँ। हम बहुत सारी चीज़ें शेयर करेंगे, बहुत सारी चीज़ है जो कि, और जनरली मैं बाय प्रोफेशन साइंस प्रैक्टिस करता हूँ, साइंस में ही हूँ। तो हम एक्सपेरिमेंट्स में बिलीव करते हैं। हमने कुछ चीज़ों को, जो जैसे मैंने आपको शमी के बारे में बताया, तो शमी को हम बचपन से शमी को फॉलो करते आए हैं। इस प्लांट को हमने लोगों की जगह पे लगवाया है, फिर वहाँ देखा है कि वहाँ का क्या इंपॉर्टेंस है। तो हम जनरली एक्सपेरिमेंट, और उसके बाद जो या तो एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट हैं, वैलिड एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स हैं, कहीं किसी ने ट्राई किया है, लाइफ एक्सपीरियंसेस है, उनको इम्प्लीमेंट करने की सलाह देते हैं, या अपने दोस्तों को, अपने जाने वालों को बताते हैं, या जनरली हमने खुद किया हुआ है। सो साइंस पढ़ने का कारण ये वो है कि विश्वास जल्दी नहीं होता जब तक हम खुद से करके ना देख लें। कहीं पे अच्छा भी है, कहीं पे ख़राब भी होता है। ये चीज़ हमेशा अच्छी नहीं होती, आप सब चीज़ ट्राई नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें आपको विश्वास करनी पड़ती हैं, आपको देखना पड़ता है आपका सोर्स क्या है, अथेंटिक सोर्स है कि नहीं। जैसे हमारी बुक्स हैं, बड़ी अथेंटिक सोर्स हैं। आपको किताबें पढ़ के उसमें से कोई अच्छी चीज़ हो तो लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। किताबों का सेक्शन कभी दिखाया? दिखाया। किताबें ज़बरदस्त चीज़ हैं, अपने आसपास रखनी चाहिए। हम लोग एक फैमिली में, हमारे एक बुक चल रही है, हम एक किताब को कंपाइल कर रहे हैं, एक बुक को कंपाइल कर रहे हैं। जनरली जल्दी ही आपको उसके बारे में पता चलेगा, और बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है किताब लिखना। बहुत एक टायर्डसम एंड कम्बरसम होता है किताब को लिखना। मुझे लगता था कि बस लिख दो बैठ करके। सो वो फैमिली मैंने इसलिए बोला कि उसमें हमारी फैमिली में बहुत सारे लोगों ने इन्वॉल्वमेंट है, और मेजरली इन्वॉल्वमेंट मेरा सिर्फ 10% है, बाकी 90% दूसरों का ही है। अभी मैं उसके बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं करना चाहता। किताब बहुत जल्दी ही, बाद में करेंगे इसके बारे बहुत में। जल्दी वो किताब आएगी, और वो अमेज़ॉन पे अवेलेबल रहेगी। ऑलमोस्ट 98% काम डन है। देखता हूँ आज थोड़ा टाइम मिलता है तो उसको हम लोग उसको जो एडिटिंग करनी है वगैरह करके फॉरवर्ड करेंगे। सो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। हाँ, तो इसी के साथ आज का वीडियो हम बंद करते हैं। और अगर किसी भी पॉइंट पे आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, आपके दिल को छुए, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादातर लोगों तक चीज़ें पहुंचने दीजिए। लाइफ एक्सपीरियंसेस, कैसे एक फ़ैमिली बनारस से निकल कर के, हम लोग ने ऑलमोस्ट ऑल इंडिया टूर कर लिया है। हम मदुरई तमिलनाडु में भी रहे 3 साल, अभी यहाँ पर हैं हैदराबाद में। इसके पहले हम इंदौर, नासिक, बहुत सारी जगहों पे रहे हैं। तो घूमना, पहले मैं सोचता था घूमना सिर्फ मनोरंजन, लेकिन जैसे मैं अपनी जॉब के कारण कई बार घूमा, घूमने से भी बहुत सारे लाइफ एक्सपीरियंसेस आते हैं। आपको चीज़ों के अलग अलग आयाम देखने को मिलते हैं, अलग अलग लाइफ के डायमेंशंस देखने को मिलते हैं, सबके कल्चर, आर्ट, हाँ, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होती है। और हाँ, घूमते वक्त आंखें खुली रखिए। लास्ट टाइम हम लोग गए थे घूमने के लिए हम्पी, बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस है हम हम्पी का। हम्पी ज़रूर जाएं अपने बच्चों को लेकर के। हम्पी के बारे में एक लाइन बताऊंगा, वर्ल्ड लार्जेस्ट हेरिटेज साइट इज़ कोरल रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, एंड सेकेंड लार्जेस्ट साइट हेरिटेज साइट इज़ हम्पी विच इज़ देयर इन कर्नाटका। कर्नाटका में ये हैदराबाद से गोवा का जो ट्रैक है उस पर ही पड़ता है हम्पी, द मंकी किंगडम।
तो हम्पी पुरातन काल में उसको मंकी किंगडम बोलते थे, क्योंकि किष्किंधा है। किष्किंधा यदि आपको याद हो, जहाँ पर भगवान राम जाकर सुग्रीव, जामवंत, हनुमान से मिले थे, वो श्रीमुख पर्वत वगैरह हम देख के आए। तो एक तो एंसेस्ट्री ये है। दूसरा, विजयनगर एक बहुत ही समृद्ध राज होता था आज से 500 साल पूर्व, जिसको वहामी राजाओं ने, जो अरबियन ट्रेड के थे, उन्होंने उसको नष्ट किया लड़ाई करके। लेकिन बहुत ही समृद्ध था। वहाँ जाके देखने में लगता है कि विजयनगर कितना समृद्ध राज होता होगा। वहाँ पर नटरा जो है एक टेंपल भी हमने देखा। तो ये बहुत ही पुराना टेंपल है। तो आपको रिसेंट हिस्ट्री, जो रिसेंट इंडियन हिस्ट्री है, वो से लेकर एंशियंट हिस्ट्री तक के सारे साक्ष्य वहाँ मिलेंगे। हमने वहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पुष्कर सरोवर देखा। आपको याद होगा कि जो भारत में 5 सरोवर हैं, पुष्कर सरोवर राजस्थान में है। यहाँ पर पंपा सरोवर, पुष्कर सरोवर राजस्थान में पड़ता है। पंपा सरोवर देखा, जहाँ की जिसके किनारे पे सबरी का आश्रम था। वहाँ आज भी सबरी का छोटा सा आश्रम जैसा एक प्रतिरूप बना हुआ है। तो पंपा सरोवर के हमने दर्शन किए। कमल के फूल उसमें खिले थे चारों तरफ। तो बहुत ही अच्छी जगह है हम्पी। कम से कम 3 दिन का ज़रूर प्लान करें हम्पी जाने के लिए। बच्चों को लेके जाके दिखाएं। आपको कभी हिस्ट्री के लिए उनको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही हिस्ट्री में उनका इंटरेस्ट आ जाएगा, एंशियंट कल्चर में इंटरेस्ट आ जाएगा जब वो जो किष्किंधा वाला पार्ट देखेंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चों को लेकर आप कहीं जाएं घूमने, उनको तो सिखाने जब भी के समय लिए मिले आप एक बार घूमने के लिए वहाँ पे प्लान कर सकते हैं। तो आज के लिए इतने काफ़ी है। हाँ, आज के लिए बहुत बात हो गई और अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय।